की। तो भगवान मानव का स्वरूप लेकर के आते हैं और मानव जीवन में जो सुलभ बातें हैं वो बातें अपने चरित्र में करते हैं, क्योंकि आदमी आधार बनाएगा ना। अगर भगवान साल भर के होके बोलने लगेंगे, अगर किसी का पप्पू लल्लू ही बोलने लगेगा साल भर का होकर के, तो भगवान से जोड़ के बोलेंगे ना। कन्हैया भी तो साल भर के होके बोले थे ना, हमारा लल्लू भी आज से बोलने लगा, पापा मामा बोल रहा है आज तो, देखो साल भर का हुआ ना। कन्हैया भी तो साल भर के होके बोले थे। ऐसे कोई जोड़ने का आधार भगवान बना देते हैं, नहीं तो भगवान को कहीं एक साल की राह देखनी पड़ती है बोलने के लिए। जो साक्षात भगवान है, परमात्मा पूर्ण पर ब्रह्म प्रभु, चराचर जगत के समस्त प्राणियों को वाणी देने वाले, उनको साल भर का होने की राह देखनी पड़ती। ये सब नृणाम विडंबनम, समस्त मानव जाति को दिखाने के लिए भगवान ऐसा करते हैं, एक आधार बना देते हैं। किसी का पप्पू जब दीवार पकड़ के खड़ा हो जाता है, चलने लगता है, तो सभी नाम लेंगे, कन्हैया भी तो साल भर के होके चले थे ना, ऐसा ही तो सुना है हमने भागवत में। देखो हमारा लल्लू भी अभी दीवार पकड़ के खड़ा हो गया, आज तो चलने भी लगा, थोड़ा थोड़ा कदम भी बढ़ा रहा है, ऐसी बात है। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। तो अब भगवान बोलने लगे, साल भर के हुए तो बोलने लगे तो 3 शब्दों से भगवान ने बोली निकाली अपनी। 3 शब्द से भगवान बोलना शुरू करते हैं। सबसे पहले कहा मैया, फिर कहा बाबा, फिर कहा भैया, क्योंकि भगवान श्याम सुंदर के अग्रज बनकर के शेष भगवान आए हैं ना इस अवतार में। पहले अवतार में तो भगवान ने शेष भगवान को अनुज बनाया था, लक्ष्मण जी थे शेष भगवान के अवतार, राम अवतार। लेकिन इस अवतार में भगवान ने शेष भगवान को अग्रज बनाया, बलदेव जी हैं शेष के अवतार। और गोकुल में 2 बालक हैं, एक श्याम सुंदर एक गौर सुंदर। नंद भवन में 2 बालक खेला करते। श्याम सुंदर बलदेव जी को अत्यंत स्नेह की दृष्टि से पुकारते थे, भैया बोलते, हाँ कन्हैया बोलते बलदाव जी। वो दोनों गौर सुंदर श्याम सुंदर बालक खेलते हैं नंद भवन में। अब भगवान श्याम सुंदर ने बोलना शुरू किया तो मैया कहा के यशोदा माता को, बाबा कहा के नंद बाबा को, और भैया कहा के बलदाव जी को बुलाना शुरू किया। 3 शब्द बोले। सबसे पहले बोला उन्होंने मैया, अपनी मां को। कहन लागे मोहन मैया मैया, कहन लागे मोहन मैया मैया, कहन लागे मोहन मैया मैया, कहन लागे मोहन मैया। कितनी लातें मारी भीतर पेट में रहते हुए, कभी इधर धक्का दिया, कभी उधर धक्का दिया। संपूर्ण पीड़ाओं को मां थोड़े परवाह करती है जन्म लेने के बाद। अरे इसने तो ऐसा किया था जब ये गर्भ में था, उसके लिए कभी ताड़न करती है मां कि इसने ऐसा किया था गर्भ में रहते हुए, वो सारा भुला देती है। चाहे गोद में किसी प्रकार की फूहड़ गंदगी भर दे, कुछ करे, मचले, रार करे, तकलीफ दे, परवाह नहीं मां को। सब भुला करके अपनी संतान मान करके, अपना स्नेह पात्र मानकर मां निस्वार्थ हृदय से उस बालक का सब प्रकार से हित चिंतन करती है। मां से परे निस्वार्थ जीवन और किसी का नहीं होता है विश्व में। समस्त तकलीफों को सह करके भी अपनी गोद की संतान का भला सोचना, उसके लिए हित करना मां का सर्वस्व होता है। इसलिए जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। संतान बिगड़ करके कभी कुपुत्र भले बन जाए, पर मां कुमाता कभी नहीं होती है। एक छोटा सा बालक था, विधवा मां का पाला हुआ, रामू नाम का बालक, देहात में जीता था, गरीब परिवार का लड़का। विधवा माता ने लालन पालन करके उसको बड़ा बनाया था, लेकिन कुसंग का दुष्प्रभाव उस पर भी पड़ा। और एक बहुत बड़ा डाकुओं का समूह था जो ताक में था कि कहीं ऐसे जिनको बिछुड़ा करके लिया जा सके, ऐसे बालक कोई हों, हमारे लिए कामयाबी रखने वाले बालक हों, तो ढूंढ ढूंढ के उनको लाया जाए
और उनको अपने संगठन में तालीम देकर के डाकू बनाया जाए, ये उनकी ताकत थी सदा, उनकी उधर दृष्टि पड़ा करती थी। तो किसी तरह से प्रलोभन देकर के एक बार डाकू उस रामू को अपने संपर्क में ले आए। तुम्हें कुछ ही दिनों के भीतर माला माल बनने का सौभाग्य मिलेगा, चलो हमारे साथ चलो, कुछ समय रहो। बड़ा बहकाया उसको। अब वो गरीबी से ताड़ित तो था ही, गरीबी का मर्म उसके जीवन में था ही। अगर ऐसा कुछ ही दिनों के भीतर माला माल बनने का सुयोग मिलता है तो चलो कोई बात नहीं, तकलीफ भी उठानी पड़े तो उठाऊंगा, इनके संगत में कुछ काम बने तो करूंगा करके बहक के चला गया। छोटा बालक था, देखने में बड़ा हट्टा कट्टा था, बड़ी प्यार से, बड़ी बड़े प्यार से, लाड़ से, दुलार से माँ ने पाल के उसको बड़ा किया था। बेचारी खुद न खा करके भी, रूखा सूखा खाना खा करके भी उसको अच्छी तरह से खिलाती थी। एक ही इकलौता बेटा था उसका। तो उसको देख करके उनका जी ललचाया डाकुओं का, ये बन सकता है हमारा, जैसे को हम बनाना चाहते हैं अपना साथी, ऐसा ये बन सकता है। देख करके उसको फंदे में डाला था उन्होंने, फुसला फुसला करके, प्रलोभित कर करके। तो अब तो बहुत दिन हो गए, इधर माँ तड़पती रही, कब आएगा रामू, कब आएगा रामू, पता नहीं कहाँ गया, कोई खबर भी नहीं मिल रही है, किधर चला गया, में गया। बहुत दिन हो गए थे, वो डाकुओं के फंदे में पल रहा था। जब हट्टा कट्टा और हो गया और बहुत आशा का पात्र बना डाकुओं के लिए, तो उन्होंने अब उसको इसके परिवार से बिल्कुल तोड़ा जाए। इसको, इसकी माँ है, उसका इकलौता बेटा करके मर मिटती है इसके लिए, और हमारे रास्ते में रोड़ा बनने वाली अगर कोई है तो वही है इसकी माँ। इसकी माँ से इसको अलग कैसे किया जाए। अब ये डाकू इस प्रकार सोचने लगे, और एक दिन रामू को इस प्रकार से उन्होंने प्रलोभित किया कि देखो, तुम कहा हुआ मानो, चाहे जितना कठिन भी काम आ पड़े तुम करना, तुम कुछ ही महीनों के भीतर माला माल बन जाओगे, इतने बड़े अमीर बनोगे कि सब तुम्हारी तारीफ करेंगे, तुम्हारे यहाँ के हाथ जोड़ने लगेंगे, ऐसे रूप में तुम पहुंचोगे। तुम एक बार जा करके निष्ठुर हृदय से कहा हुआ हमारा मानो, पहले करोगे ना, वचनबद्ध कराया और कहा कि तुम अपनी माँ को मार करके आओ जाओ। आखिर ऐसे भी उससे तुम्हारा नाता बहुत दिन हो गए, टूट चुका है। अब ऐसा करो कि वो है ही नहीं, ऐसा बना, जाके उसको अंत करके आओ। डाकुओं ने बड़ा उकसाया, बड़ा उकसाया। वो अंधा हो गया पैसे के पीछे, और हाथ में छुरी लेकर माँ को मारने के लिए गया रामू। बहुत दिनों के बाद आया हुआ बेटा, बड़े प्यार से, बड़े आशीर्वाद से वो स्वागत कर रही थी। बेटे, बहुत दिनों के बाद आए, कैसे निष्ठुर हो तुम, इतने दिन तक मेरे पास आए तक नहीं, तुम कैसे रह सके दूर जाकर माँ को छोड़कर। बेटे आ गए हो, बड़ी खुशी हुई, थोड़ा खा लो पी लो। वो तो माँ तो अपने हिसाब से व्यवहार करने लगी, और वो ताक में था कि मेरी माँ कब ऐसे मौके पर मुझे मिलेगी जब मैं छुरा घोंप सकूं इसको। उसने निर्दयता के साथ में आंखें मूंद करके माँ की छाती पर वो छुरा प्रहार किया। वो रक्त रंजित होकर के गिर गई, और डाकुओं ने कह रखा था कि हमें पक्का तसल्ली दिलाना है तुम्हें कि तूने माँ को मारा है। हो सके तो उसका कलेजा लेके आना हाथ में, तभी हमें प्रमाण मिलेगा। इतना करो, तुम 1-2 महीनों के भीतर अमीर बनोगी। तो उसने वो किया, माँ का कलेजा निकाला, थर-थर कांपते हुए हाथों से, लड़खड़ाते हुए चरणों से वो आगे बढ़ रहा था। रक्त रंजित कलेजा माँ का लेकर के कुछ दूर पहुंच करके उसको ऐसा लगा मानो मैंने कितना बड़ा दुष्कर्म किया, कितना बड़ा पातकी हूं मैं, कैसा निष्ठुर पुत्र हूं मैं। ऐसा हृदय हिल रहा था उसका। लड़खड़ा के गिर पड़ा रामू। जब रामू लड़खड़ा के गिर पड़ा, उस वक्त उसके कान में आवाज आई माँ की। माँ बोल रही थी, बेटा तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? कलेजा काट के जा रहा है, निष्ठुर महाक्रूर। और माँ की आवाज कान में पड़ती है उसकी, बेटा तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? तब रामू संभला, अरे धिक्कार मुझ पातकी को, उसी माँ का कलेजा मैं काट के लेके जा रहा हूँ, और माँ मुझे बोल रही है बेटा तुम्हें चोट तो नहीं लगी? ऐसी माँ को मारने का जो पाप मैं कहाँ जा करके धोऊंगा। अब रोता है, पछाड़ खाता है, नहीं जाएगा अब डाकुओं के यहाँ। उसको तब पश्चाताप होता जब माँ समाप्त माँ के आसपास घूमता है, रोता है, छाती पीटता है। अब क्या करे, माँ तो थी नहीं। संपत्ति के प्रलोभन ने उसको राक्षस बना दिया। तो माँ का ये रूप चित्रण किया गया हमारे इस वाङ्मय में, साहित्य में। कुपुत्र हो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति।